हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान से चैप्टर 4 का आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एमनियोसेंटेसिस पर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एमनियोसेंटेसिस होती क्या है। तो एमनियोसेंटेसिस एक प्रकार की विधि है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, माँ के गर्भ में पल रहे भ्रूण की गतिविधियों का पता लगाया जाता है। अर्थात इसमें क्या होता है आगे देखते हैं। एमनियोसेंटेसिस जो विधि होती है इसके द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु में गुणसूत्रीय संरचनात्मक अथवा संख्यात्मक असामान्यता का पता लगाया जाता है। अर्थात असामान्यता मतलब कहीं उस भ्रूण में कोई परेशानी तो नहीं है या कोई बीमारी तो नहीं है, इनका पता लगाया जाता है। गर्भ में शिशु एक तरल पदार्थ के द्वारा घिरा रहता है और इसी तरल पदार्थों को क्या कहते हैं, एमनियोटिक द्रव। इसी एमनियोटिक द्रव के माध्यम से क्या होता है, हम पता लगा सकते हैं कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं है। इस द्रव में जाइगोट से बनी कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। लगभग 8 से 12 सप्ताह के बाद क्या किया जाता है, इस द्रव को सिरिंज के माध्यम से एमनियोटिक द्रव को बाहर निकाल दिया जाता है। और इस कार्य को करते समय हमें ये विशेष ध्यान रखना होता है कि कहीं जो हमारा भ्रूण है, शिशु है, उसको कोई परेशानी तो नहीं होगा, है ना, या कोई क्षतिग्रस्त ना हो जाए। द्रव से कोशिकाओं को अलग करके उसमें उपस्थित गुणसूत्रों का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया जा सकता है। और यदि इस गुणसूत्रीय असामान्यता पाई जाती है इसमें, तो महिला को क्या किया जाता है, गर्भपात की सलाह दी जाती है। अर्थात बच्चा में कोई बीमारी है या गुणसूत्रीय बीमारी है तब उसको गर्भपात की सलाह दी जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस एक विधि है। एक्स तथा वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के आधार पर शिशु के लिंग का भी पता इस तकनीक द्वारा लगाया जाता है। अतः इसका उपयोग क्या किया जाता है, मादा भ्रूण के गर्भपात के लिए भी किया जाने लगा है, जो कि क्या है, बहुत गलत बात है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा जो भारत सरकार है उसने क्या कर दिया है, एमनियोसेंटेसिस के लिए बहुत ज़्यादा कड़े निर्देश जारी किए हैं। अर्थात एमनियोसेंटेसिस के द्वारा हम केवल गुणसूत्रीय संरचनात्मक में असामान्यता का ही पता लगा सकते हैं। ये नहीं कि वह जो गर्भ में पल रहा बच्चा है वह लड़की है या लड़का है, इसका पता नहीं लगाया जाना है। ये भारत सरकार द्वारा कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस तरीके से आज का इस चैप्टर से, जनन स्वास्थ्य से एमनियोसेंटेसिस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग इसको घर में स्टडी कीजिए। धन्यवाद।